पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। इस बाढ़ में करीब 46 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार ने 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। ऐसा भी नहीं कि पंजाब में इस तरह की बाढ़ पहली बार आई है। पंजाब में लगभग हर साल बाढ़ वाली स्थिति बनती है, लेकिन करीब दशकों बाद पंजाब में बाढ़ से इतनी तबाही मची है। लोगों के जान फसल का नुकसान तो हुआ ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पंजाब में बाढ़ से अब तक कितना नुकसान हुआ है और साथ में ये भी कि इससे पहले कितनी भयानक बाढ़ और कब आई थी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। पंजाब को बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। पंजाब सरकार द्वारा 6 सितंबर को जारी अंतरिम रिपोर्ट में बाढ़ से करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। लोगों को इस नुकसान से राहत देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल राशि जारी करने की मांग की है। इस बाढ़ में मरने वालों की संख्या 46 हो चुकी है, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हो गई हैं और 1996 गाँव के 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े बाढ़ बुलेटिन में जारी किए गए हैं। भारत सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई केंद्रीय आपदा पैनल की बैठक में राज्य के मुख्य सचिव के सिन्हा ने बाढ़ पीड़ितों का एक ज्ञापन देते हुए केंद्र सरकार से 1,858 करोड़ रुपए के अंतरिम फसल नुकसान मुआवजे की मांग की है। कौन कौन से विभाग को कितना नुकसान हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस को ज्ञापन देखने वाले सूत्रों ने बताया है कि जल संसाधन विभाग ने 1,520 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 5,043 करोड़ रुपए की मांग की है। बाढ़ से स्वास्थ्य विभाग को भी 780 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि मंडियों, संपर्क सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार पंजाब मंडी बोर्ड ने 1,022 करोड़ रुपए का नुकसान के अनुमान लगाए हैं। सड़कों और पुलों के लिए जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग ने 1,970 करोड़ रुपए की मांग की है। कृषि विभाग ने 317 करोड़, शिक्षा विभाग ने 542 करोड़, बिजली और पशुपालन विभाग ने 103 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग ने 6 करोड़ रुपए की मांग रखी है। इसके अलावा स्थानीय निकाय ने 7 करोड़ रुपए, खाद्य विभाग ने 6 करोड़ रुपए, जल आपूर्ति विभाग ने 6 करोड़ रुपए, वन्य जीवन विभाग ने 4 करोड़ रुपए सहित अन्य विभागों ने भी मुआवजे की मांग की है। पंजाब में कैसा रहा है बाढ़ का इतिहास। पंजाब में सबसे पहली बार बाढ़ 1955 में आई थी। उस समय घाघरा और सतलुज थी और इस वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी थी। इस बाढ़ से पंजाब के मालवा क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ था। साल 1978 में भी पंजाब में सतलुज नदी की वजह से ही बाढ़ आई थी। इसके अलावा भाखड़ा डैम में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से भी कई जिले प्रभावित हुए थे। साल 1988 की बात करें तो तब पंजाब में बाढ़ की वजह से 600 के करीब लोगों की मौत हुई थी और 34 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। उस साल 9,000 के करीब गाँव बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। हजारों हेक्टेयर की खेती वाली जमीन बर्बाद हुई थी। उस साल अकेले 4 दिनों में 634 mm बारिश दर्ज की गई थी। साल 1993 में भी पंजाब ने मौसम की भयानक मार देखी थी। घाघरा नदी उफान पर थी। जुलाई महीने में भारी बरसात और बाढ़ की वजह से पंजाब के ऊपरी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड भी हुआ था। उस साल अकेले पंजाब में करीब 350 से 550 के करीब लोगों की जान गई थी। वहीं 12 लाख एकड़ के करीब खेती वाली जमीन बर्बाद हो गई थी। साल 2019 में भी पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। उस साल रोपड़, फिरोजापुर और जालंधर जैसे जिलों के करीब 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। 1.7 लाख एकड़ वाली खेती की जमीन भी प्रभावित हो गई थी। तो ये थी पंजाब बाढ़ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।